आज से लगभग 1300 साल पहले क्या ये ग्रंथ है। आदि शंकराचार्य वो शख्सियत है जिसने अध्यात्म को हर पहलू से समझा और समझाया, हर पहलू से, कर्म मार्ग से भी समझाया, भक्ति मार्ग से भी समझाया और ज्ञान मार्ग के द्वारा भी समझाया। भक्ति में प्रश्न नहीं होते, भक्ति में स्वीकार्यता होती, इमोशंस में लॉजिक नहीं होता और लॉजिक में कोई इमोशंस नहीं होते। लेकिन शंकरा एक ऐसे, आदि शंकराचार्य एक ऐसे व्यक्तित्व है जो भाव प्रधान बातें भी बहुत सहजता से करते हैं और बौद्धिक बातें भी, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन भी, एक बहुत विद्वान है। और इंटेलेक्चुअल लॉबीज में एक जो डिस्कशन बहुत ज्यादा होती है कि ये सृष्टि बनी कैसे, ये संसार बना कैसे, इसके रचयिता कौन है, ये सृष्टि की शुरुआत कब हुई। हमारे शास्त्रों में सृष्टि की शुरुआत के कोई ऐसा स्वरूप नहीं दिया जैसे हिब्रू फिलॉसफी में, वेस्टर्न फिलॉसफी में सृष्टि की शुरुआत एक दिन हुई। पहले दिन पृथ्वी बनी, फिर दूसरे दिन पानी बना, फिर सूरज बना, फिर चांद बना, फिर सूर्य बना और छठे दिन आदमी बना, सातवें दिन हवा बनी एंड आठवें दिन मंडे मॉर्निंग को कयामत आ गई। कोई क्रिएशन नहीं बताई हमें, कहीं आइडियाज हैं, कहीं बताए हैं, लेकिन वो अपने में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। ऋषि के पास जब स्टूडेंट आता है, पूछता है संसार कैसे बना, तो 3 थ्योरीज दी गई है सृष्टि बनने की। 3 थ्योरीज है। थ्योरी और लॉ में फर्क है, समझिएगा। थ्योरी यू कैन नॉट प्रूव थ्योरीज, लॉ कैन बी प्रूव। जैसे फिजिक्स में लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है कि हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ ग्रेविटेट होता है 32 पर सेकंड की स्पीड से, ये लॉ है। ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत है, एक हाथ गंदा, एक हाथ ठंडा, एक गर्म है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, थर्मोडायनामिक्स का लॉ। लेकिन फिजिक्स में थ्योरी भी, लाइक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है डार्विन की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की। ये थ्योरी है, लॉ नहीं। लॉ प्रूव किए जा सकते हैं। 100 डिग्री टेम्परेचर में पानी गर्म हो जाता है, ये लॉ है, आप उसको प्रूव कर सकते हैं, देख के, दिखा। दूध में नींबू डालोगे दूध फटेगा, ये लॉ है, आप प्रूव कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी हाइपोथेटिकल असम्पशन से नहीं होती, कुछ लॉ पे बेस्ड होती, लेकिन होती थ्योरी है। इसलिए वेदांता में थ्योरी भी है, लॉ भी है। लॉ ऑफ कॉजेशन, ये लॉ है कि यदि आप सेल्फिश हो तो आप दुखी हो, ये थ्योरी नहीं है। थ्योरी री इनकारनेशन की थ्योरी है, पुनर्जन्म की थ्योरी है। माइंड और इंटेलेक्ट टेक्स अ न्यू बर्थ, ये लॉ नहीं है। तो सृष्टि कैसे बनी, उसकी 3 थ्योरी दी गई है शास्त्रों में, तीनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। पहली थ्योरी दी गई, सृष्टि ऐसे बनी है जैसे फसल जमीन से उगती, जैसे फसल जमीन से उगती, जैसे हम देखते हैं जमीन से में फसल उगती है, वैसे सृष्टि हुई है। तो इसमें एक दिमाग में आता है फसल तभी उग सकती है जब कोई बीज डला हो, तो वो पूरी नहीं होती बात, क्योंकि फिर बीज किसने डाला, बीज देने वाला पिता कौन है। तो उस थ्योरी को रिबाउंड करने के लिए दूसरी थ्योरी दी गई कि जैसे सर से बाल उगते, बाल उगते वैसे सृष्टि उगती, कोई बीज नहीं डाला, अपने अंदर से उगती। लेकिन उसमें एक फ्लॉ ये आ जाता है कि ये तो बाल तो लाइफलेस है, लेकिन हमारे पास तो लाइफ है, ये लाइफ कैसे हुई। फिर तीसरी थ्योरी दी जाती है सृष्टि कैसे बनी, जैसे
स्पाइडर अपने ही लाव्य से, अपने ही स्लाइवा से वेब क्रिएट करता है और फिर उससे निकल जाता है। Now why I'm bringing this whole theory is because of this reason. सृष्टि है माया, इल्यूजन है, और जब तक आप पार्ट ऑफ इल्यूजन है, यू विल नॉट नो द रियलिटी ऑफ इल्यूजन। सृष्टि माया है, और जब तक आप माया के अंदर फंसे हुए हो, आप माया को नहीं चेंज कर सकते, समझ सकते। मैंने एक बार देखा, एक बच्चा बस के अंदर बैठा हुआ बस को धक्का मार, बस के अंदर बैठा हुआ सीट को धक्का मारा है कि ये सीट, ये बस आगे खिसक जाए। जब तक आप पार्ट ऑफ द बस हो, आप बस को मूव नहीं कर सकते। आप बस के बाहर जाते हो और फिर धक्का मारते हो तो बस मूव हो जाएगी, लेकिन जब तक आप पार्ट ऑफ द बस हो, यू कैन नॉट मूव द बस। सिमिलरली, जब तक हम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, we will not fathom the reality. जब तक आप सपने के पार्ट हो तो आप सपने की रियलिटी को नहीं जान सकते। सपने की रियलिटी तभी पता चलेगी जब आप जागृत हो जाओगे। Then you are not a part of this world. ये पृथ्वी घूम रही है, सत्य है, पृथ्वी घूम रही है 1,64,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है, लेकिन वी डोंट सी द चेंज, वी डोंट सी द मूवमेंट। हम परिवर्तन नहीं दिखता क्योंकि वी आर ए पार्ट ऑफ दिस चेंज। इस परिवर्तन के से पृथ्वी घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं, लेकिन अगर आप स्पेस में जाते हो, सैटेलाइट्स में जाते हो, चांद में जाते हो, then you see the movement of the earth. Why? Because now you are not a part of this earth. Like you see the change in the moon. हम चांद की गति को देखते हैं, चांद को घूमता हुआ देखते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हम चांद से अलग है। जब हम चांद में बैठे हो तब हमें चांद की गति नजर नहीं आती। Why? Because we are part of the moon. Similarly, जब तक हम इस जागृत स्वप्न सुषुप्ति के पार्ट हैं, हमें तुरिया नहीं पता चलेगा। और जब तुरिया में पहुंच जाएंगे, फोर्थ स्टेट में, जब सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएंगे, जब मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे, जब आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा, देन द पेनी ड्रॉप, देन पेनी ड्रॉप। संतों ने तो ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि आदमी सुन के हैरान हो जाता है। जो जागृत हो गए वो संत हमें समझाने के लिए कहते हैं कि ये पूरा का पूरा 80 साल 90 साल आपकी जिंदगी ऐसी है जैसे 5 मिनट की झपकी। ये 80 साल जिंदगी के ऐसे हैं जैसे 5 मिनट की झपकी। एग्जाम्पल, आप गाड़ी में बैठे हो, कार में बैठे हो, धौला कुआं में आपको नींद आ गई, नारायणा में नींद खुल गई। धौला कुआं में आप बैठे और नारायणा में आपकी नींद खुल गई। 5 मिनट के अंदर आपने सपना देखा, और उस 5 मिनट के सपने में यू वेंट टू योर स्कूल, यू वेंट टू योर कॉलेज, यू हैड इश्क हुआ, शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए। 40 साल आपने सपने के बिताए, और वो है क्या? जागृत की 5 मिनट की झपकी। इंसेप्शन मूवी है, देखना। इंसेप्शन में इसी आइडिया को बताया, पूरी की पूरी मूवी इसी कॉन्सेप्ट पे है कि ये संसार इल्यूजन है, माया। लेकिन जब तक आप पार्ट ऑफ द माया है, यू विल नॉट नो द रियलिटी। इसलिए शास्त्र कहते हैं जागो और भागो। Awake, arise, stop not till you achieve the goal of your life. विवेकानंद ने कहा जागो और वर्क करो, और तब तक ना रुको जब तक फिनाले नहीं रुकता। नदी तब तक नहीं रुकती जब तक समुद्र से नहीं जुड़ती। तो हम सबको जुड़ना है। चल खुसरो घर आपने, रैन भई परदेस। चल खुसरो घर आपने, रैन भई परदेस।
तो यहाँ हम परदेश, हमारा ओरिजिनल घर वही। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। ओढ़ी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया था। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुरा। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। लागा चुनरी में था, तो इस चुनरी में, इस मन बुद्धि में वासनाओं का दाग लग गया। ओढ़ी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया था। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुरा। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो मेरा ओरिजिनल स्टेट है, मेरा बाबुल मेरा ओरिजिनल स्टेट है, जहां से मैं आया हूं वो मेरा ब्रह्म है। मैं प्रभु का स्वरूप हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ। और वहां से संसार में आई और इस चोले पे, इस मन बुद्धि पे वासनाओं के दाग लगा। तो जागो और उस प्रभु तक भागो। तो ये बात बताने के लिए आत्मबोधा रचा गया। आत्मबोध उपनिषद शुरू के श्लोक देखिए। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्म सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुल्यम्। उसमें श्लोक आता है, ये आत्मज्ञान आत्मबोधा किस लिए रचा गया? ये रचा गया आपको आपसे मिलाने के लिए। ये आत्मबोध रचा गया आपको आपसे मिलाने के लिए। और ये माया हमारे और आपको प्रभु से मिलने के लिए, ये माया बीच में बैरियर। तो उस माया को हटाना ज्ञान है, कुछ नहीं है। माया धारी है भगवान। तो उस प्रभु ने माया के ऊपर आवरण डाला हुआ है। श्लोक नंबर 63 आत्मबोध। जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन ब्रह्मान्यद्भाति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका। जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन ब्रह्मान्यद्भाति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका। Brahman is other than the universe. There exists nothing that is not Brahman. If anything Brahman, other than Brahman is seen, it is unreal, like a mirage. आदि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म जगत से विलक्षण है। ब्रह्म मीन्स परमात्मा, ब्रह्म मीन्स गॉड, ब्रह्मन मीन्स प्रभु, आत्मा, शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा माँ, गणेश, जो भी नाम दे दीजिए, इट डजंट मैटर। उस परमात्मा को यार बुला लीजिए, उस परमात्मा को प्रभु बुला लीजिए, ईश्वर बुला लीजिए, गॉड बुला लीजिए, शिव बुला लीजिए, राम, कृष्ण, हनुमान, जो भी नाम दे दीजिए, इट डज नॉट मैटर। फलसफे की बहस से खुदा मिलता नहीं, फलसफे की बहस से खुदा मिलता नहीं। डोर को सुलझा रहा हूं, सिरा मिलता नहीं। फलसफे की बहस से खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझ, कैसे समझाऊं मैं? शब्दों में फंस जाते। हम शब्दों के गुंजल में इतने फंसे हुए कि सिरा नहीं निकलता। अब ब्राह्मण बोलूंगा तो आपको ध्यान नहीं आएगा ब्राह्मण किस क्या नाम होता। आत्मन बोलूंगा तो वो हिट नहीं करता। भगवान बोलूंगा तो हम सोचे हाँ भगवान, ठीक, भगवान शब्द ठीक है। राम नहीं जी, भगवान नहीं, राम है, राम ले लो, कृष्ण यूज कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ना। व्हाट्स इन द नेम? पानी बोल दो, तन्नी बोल दो, वाटर बोल दो, नीर बोल दो, जल बोल दो, कुछ बोल दो, पानी पानी है। इसलिए शब्दों के गुंजलों में मत फंसिएगा, खासकर शास्त्रों में शब्दों के गुंजलों में मत फंसिएगा, क्योंकि हम शब्दों में फंस जाते हैं और उसके भाव को भूल जाते हैं। तो परमात्मा जगत से विलक्षण है। विलक्षण मीन्स सेपरेट। ब्रह्मन इज अदर देन द यूनिवर्स। जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं।
यहां ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और है नहीं। ब्रह्मन अलोन इज, ब्रह्मन अलोन इज, परमात्मा एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा के सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। सोने के सिवा जेवर में कुछ नहीं है। संसार के परमात्मा के सिवा संसार में कुछ नहीं है। और यदि परमात्मा के सिवा आपको कुछ और दिखता है तो वो मिथ्या है। जैसे रेगिस्तान में मरुमरीचिका, लाइक मिराज इन ए डेजर्ट। नहीं जी मुझे सामने पानी दिख रहा है, रेगिस्तान में मुझे पानी दिख रहा है, रियल मीन। नो बट आई कैन सी इट, रियल मीन। नहीं मुझे दिख रहा है सामने, ये माया है। क्या? एक वास्ट शीट ऑफ सैंड एंड सैंड एंड सैंड। परमात्मा के सिवा संसार में कुछ नहीं है। यदि कुछ दिख रहा है तो आपका मेरा इमेजिनेशन है नहीं। रेगिस्तान में पानी नहीं है, दिखने से दिखता है, होता नहीं। पानी है तो वो मिराज है। ब्रह्म के सिवा इस संसार में कुछ नहीं। सोने में, जेवर में सोने के सिवा कुछ नहीं। आपको नहीं मुझे कंगन दिख रहा है, वो झूठ है, वो चेंजेबल है, वो टेम्परेरी। कंगन टेम्परेरी है, परमानेंट क्या है? सोना। अब कंगन लेके जाते हो आप सुनार के पास, आप कंगन देखते हो, सुनार सोना देखता है। और सुनार उस कंगन में कितनी और चीजें देख सकता है। उसमें टॉपस दे सकता है, मुंदरी दे सकता है, बाली दे सकता है, पाजेब देख सकता है। उसी एक सोने में वो अनगिनत चीजें देख रहा है क्या सब अनगिनत चीज? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो ये मित्र है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये कोरोना वायरस है, ये सुख है, ये दुख है, ये रेड जोन है, ये ग्रीन जोन है, ये येलो जोन है। माया, माया किसने बनाई? आपने बनाई। कब तक रहेगी? जब तक आप चाहोगे। कब छूटेगी? ये रेगिस्तान में मिराज किसने बनाया? आपने बनाया। कब तक रहेगा? जब तक आपको अज्ञान रहेगा। कब खत्म होगा? जब ज्ञान आएगा। सामने रस्सी में सांप किसने बनाई? आपने। क्यों बनाई? अज्ञान। कब तक रहेगा सांप? जब तक आप चाहो। सांप कब मरेगा? जब आपको ज्ञान हो जाएगा। किसका ज्ञान हो जाएगा? रस्सी का ज्ञान हो जाएगा। संसार क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि आपको अज्ञान है। कब तक संसार परेशान करेगा? जब तक अज्ञान है। संसार परेशान करना कब बंद करेगा? जब ज्ञान है। ज्ञान किसका? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये मान। आप कहोगे सर ये बात है, आप कैसे कर सकते? ओके, 100 साल 80 साल की आपकी उम्र है, 40 साल आप जागृत में हो, 40 साल आप स्वप्न सुषुप्ति में। Isn't it true? यदि आपकी 80 साल उम्र है तो 40 साल आप जागृत में हो, 40 साल आप स्वप्न में। 8 घंटे आप दिन में सोते हो, और जब आप 8 घंटे में सोते हो आप डॉक्टर हो वेकिंग वर्ल्ड में, ड्रीम स्लीप में आप पेशेंट हो सकते हो। आप मैरिड हो वेकिंग वर्ल्ड में, ड्रीम में आप अनमैरिड हो सकते हो, जो जनरली होता है। जागृत में आप अमीर हो सकते हो, ड्रीम में आप गरीब हो सकते हो। तो जागृत की जो लाइफ है वो ड्रीम की लाइफ से पोल्स अपार्ट। लेकिन 50% तो आपकी लाइफ स्वप्न सुषुप्ति में है ना, तो 50% तो आपके ऑलरेडी डिलीट हो गए। बाकी बचे कितने? 40 साल। अब 40 साल में मान लीजिए आप 50 साल के हो गए हो, तो 50 साल के हो गए तो वो तो खत्म। पिछले स्कूल में 12 साल आपने बिताए, कितना याद है स्कूल का लाइफ? 12 साल आपने स्कूल में, 12 या 15 साल, यदि नर्सिंग मॉन्ट्रेंसरी मिला लो तो कॉलेज मिला लो तो कम से कम नहीं तो 18 साल आपने स्कूल में बिताया। कितनी मेमोरी में है वो 7वीं का ज्योग्राफी का 7वां चैप्टर? मैं आपसे पूछो 7वीं के ज्योग्राफी में 7वां चैप्टर कौन सा था? पता है? टीचर का नाम पता है? पता नहीं। क्यों नहीं पता? इल्यूजन।
तो यदि आज आप 60 साल के हो तो आपके पास टाइम कितना है? 20 साल हो, 80 साल में तो मर जाओगे, उससे ज्यादा सोचना भी मत, इट्स नॉट वर्थ इट। सो 80 साल 90 साल में आप टाटा बाय बाय कर जाओगे, तो आपके पास बचे 20 साल। 20 साल में 10 साल आप सोओगे, खत्म। उस 10 साल में कितना आप मूवी देखोगे, कितनी टीवी देखोगे, कितने अखबारें पढ़ोगे, कितनी पार्टीज में जाओगे, कितना ट्रैवल करोगे, कितनी सड़क के ट्रैफिक जैम में फंसोगे, बच्चे कितने? डोंट गिव दिस वर्ल्ड ए ब्लैक मार्केट वैल्यू। और फिर दोबारा संसार में फिर आ जाओगे। कौन से संसार में आओगे? संसार कैसा बनेगा, कैसी आपकी डिजायर है। यदि आपकी गोल्फ की इच्छा है तो आप गोल्फ का संसार बना दोगे, जुए की इच्छा है तो जुए का संसार बना दोगे, अध्यात्म की इच्छा है तो अध्यात्म का संसार बना दोगे, व्यापार की इच्छा है तो व्यापार का संसार बना दोगे, स्पोर्ट्स की इच्छा है तो स्पोर्ट्स का संसार बना दोगे। तो किसने संसार बनाया? आपके घर में जो माई आ रही है उसका संसार कैसा है? आपके घर में जो चौकीदार है उसका संसार कैसा है? आपके घर में जो ड्राइवर है उसका संसार कैसा है? आपका जो मालिक है, बॉस है, उसका संसार कैसा है? अंबानी का संसार कैसा है? बिल गेट्स का संसार कैसा है? नरेंद्र मोदी जी का संसार कैसा है? प्रेसिडेंट का संसार कैसा है? एक है क्या? किसने बनाया? सो डोंट गेट इनटू दिस absurd थिंग्स। ये आपकी क्रिएशन है, मिराज है, झूठ, माया। लेकिन ये ज्ञान के बाद, अभी नहीं, अभी रियल है। ज्ञान होने के बाद संत कहते हैं मिराज। जैसे अज्ञान में, अज्ञानता में सामने पानी नजर आता है, ज्ञानी कहता है कि वो मिराज है, लेकिन आपको तो मुझको दिख रहा है। श्लोक नंबर 64, चैप्टर नंबर 64। दृश्यते श्रूयते यद्यात् ब्रह्मणोऽन्य न तद्भवेत् तत्त्वज्ञानाच्च तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम् दृश्यते श्रूयते यद्यात् ब्रह्मणोऽन्यं न तद्भवेत् तत्त्वज्ञानाच्च तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्। Whatever seen or heard cannot be other than Brahman, and on self-realization one realizes Brahman as existence, knowledge, bliss and non-dual. Whatever seen or heard cannot be other than Brahman. जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो परमात्मा के सिवा कुछ और नहीं है। परमात्मा के सिवा कुछ और नहीं है, other than Brahman. And on self-realization, one realizes Brahman as existent knowledge and bliss, non-dual. तत्व ज्ञान हो जाने के बाद संसार अद्वैत सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही प्रतीत होने लगता है। रेगिस्तान में मात्र कुछ नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है। जैसे ज्ञान हो जाए तो फिर मिराज नहीं रहता। मन के सिवा सपने में कुछ और नहीं है, मन की क्रिएशन है। जागृत का एक मन सपने का समुद्र है, जागृत का एक मन सपने का पहाड़ है, जागृत का एक मन सपने की नदी है, नाले है, दुख है, सुख। तो जागृत के मन ने ही सपने का सुख बनाया, सपने का दुख बनाया। किसी और की क्रिएशन नहीं है, एक से अनेक बने। सपना होता कैसे, मैं समझा देता हूं। आप ड्राइव कर रहे हो, सडनली आपको पुरानी अपनी फ्रेंड नजर आई। इमेजिन कीजिए, यू आर ड्राइविंग, एन ओल्ड फ्रेंड नजर आई सड़क पे, सुशीला। अरे ये सुशीला। थॉट आया, डाइजेस्ट नहीं। आपके दिमाग में, आप वेकिंग वर्ड में दिन में चला रहे हो गाड़ी और सडनली यू सॉ योर ओल्ड फ्रेंड सुशीला। अरे सुशीला यहाँ, एंड यू वेंट, वो आगे चली, वो ड्राइव करके आगे चली। थॉट आया सुशीला का, डाइजेस्ट नहीं हुआ। आप आगे गए, आपने देखा एक आदमी मैक्सिकन हैट पहन के, बड़ी सी मैक्सिकन हैट, टोपी पहनी हुई। यार यहाँ मैक्सिकन हैट पहन के कौन जा रहा है? थॉट आया, डाइजेस्ट नहीं हुआ। फिर आप आगे गए तो आपने देखा एक हाथी जा रहा सड़क। हमारी कॉलोनी में हाथी कैसे आ गए? थॉट आया, डाइजेस्ट नहीं हुआ। एंड देन यू वेंट टू अ मॉल एंड यू सॉ ए ब्यूटीफुल चेकोस्लोवाकियन क्रॉकरी, बहुत सुंदर बर्तन,
यूरोप के चेकोस्लोवाकिया, दो देश अलग हो गए, चेक और स्लोवाकिया, पहले एक ही थे चेकोस्लोवाकिया। बड़े सुंदर बर्तन, थॉट आया, डाइजेस्ट नहीं हुआ। उस रात को यदि आपको सपना आता है तो सपना ये होगा कि आपकी फ्रेंड सुशीला आपके घर आई हाथी में बैठ के, आपकी फ्रेंड सुशीला आपके घर में आई हाथी में बैठ के, और उसने मैक्सिकन हैट पहनी हुई है, और आपने उसे चेकोस्लोवाकियन क्रॉकरी में सुंदर एक्सपेंसिव चाइना वेयर में चाय पिलाई। दिस इज अ ड्रीम, नथिंग। लेकिन ड्रीम का एक ही मन ने अलग अलग बनाया, लेकिन जब तक वो सपना चल रहा है आपको वो अलग, हैट अलग, हाथी अलग, सुशीला अलग, चाय अलग, क्रॉकरी अलग नजर आ रही है, लेकिन सब है क्या? एक ही मन के अनेक रूप। सिमिलरली पूरी सृष्टि एक ही मन के अनेक अनेक रूप, एक से अनेक बने, एक से अनेक बने, और वो अनेक एक में क्या हो जाते हैं? समा जाते हैं। यही सृष्टि की शुरुआत, यही सृष्टि का समन्वय होता है, और यही सृष्टि में जाके प्रलय होता है। एक बीज से फूल बना और फिर वो फूल मुरझा के खत्म हो। तो तत्व ज्ञान होने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद फिर माया नहीं रहती। मन के सिवा सपना कुछ और नहीं, सोने के सिवा जेवर कुछ और नहीं, मिट्टी के सिवा बर्तन कुछ और नहीं। एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट है कि आप खुद अपने एग्जाम्पल, आप खुद अपने विचार बनाए। इतनी ब्लैक मार्केट वैल्यू मत दीजिए संसार को। जूता चाहे जितना भी महंगा हो, आप सर पे उठा के नहीं घूमते। जूता चाहे कितना भी महंगा हो, आप सर पे उठा के नहीं घूमते उस जूते की। उसकी वर्थ कितनी है, पाँव में रखो, दैट्स ऑल। इस संसार को ब्लैक मार्केट वैल्यू मत दो। और आपने, हमने इस संसार को जरूरत से ज्यादा ब्लैक मार्केट वैल्यू दी। 7वीं में, 8वीं में, 6वीं में आपने अपने फ्रेंड्स को कितनी ब्लैक मार्केट वैल्यू दे रखी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? बाय द सेम टोकन, आज जिसको आपने बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केट आउट ऑफ द प्रोपोर्शन वैल्यू दे रखी है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो बीइंग हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, उसको आपने अगर आप ब्लैक मार्केट वैल्यू दे रखी है, जरूरत से ज्यादा महत्व दे रखा है, कुछ सालों बाद आप उसका नाम भी भूल जाओ। सैड बट ट्रू। दिस इज द लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। स्कूलों में शफलिंग होती है, हर 3 साल बाद, 2 साल बाद स्कूल शफल करते हैं, मतलब क्लास को शफल करते हैं। जिस दिन शफल होती है, बच्चा आके इतना रोता है घर पे। 3री में, 8वीं में, 6th में स्कूल शफल कर देते, बच्चे आके रोते, दूसरे दिन ही आके क्या हो जाती है, शी इज अगेन हैप्पी। वो कितना दुख था उस समय जब क्लास शफल करी, क्लास शफल करी। नाउ यू डोंट नो देयर नेम। सो प्लीज, आज जिस चीज से आप बहुत परेशान हो रहे हो ना, जिस चीज से आज आप बहुत परेशान हो रहे, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आप हंसोगे उस बात, हंसोगे, लिटरली हंसोगे। 8वीं में ज्योग्राफी में कम नंबर आ गए, इतने परेशान हुए, और आज आप अपने दोस्त को जोक कर कहते हैं, यार 8वीं में एक बार हम लुढ़क गए थे। आपके दुख बाद में आपकी ग्लोरी हो जाती है। I repeat, people say, oh, you know, Bill Gates ग्रेजुएट नहीं है, स्कूल ड्रॉप, कॉलेज ड्रॉप आउट है, या फिर ब्राउन जॉनसन, वर्जिन अटलांटिक। मैं ये नहीं कहता सारे ड्रॉप आउट ग्रेट हो जाते, जो चीज बहुत टेंशन देती है ना आपको आजकल, सो प्लीज ध्यान दें, आज जिस बात से आप बहुत परेशान हो, कुछ सालों बाद आप उसी पे जोक बनाओ, हंसोगे। सो अभी क्यों नहीं बना लेते जोक? अभी क्यों नहीं ऑब्जेक्टिव हो जाते?
प्लीज इतना सीरियस मत दीजिए संसार, इतनी कोई संसार में प्रलय नहीं होने वाली, और प्रलय हो भी जाएगी तो हम तो हिंदू हैं, हम तो ढीठ हैं, हम दोबारा फिर आ जाएंगे। हिंदुओं को तो ऑप्शन ही है, हो तो हम तो परेशान ही नहीं होते। क्यों नहीं परेशान होते? नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्या करेंगे? दोबारा फिर आ जाएंगे और फिर आके फिर उसी प्रपंच में फंसना है। परमात्मा सच्चिदानंद का आधार है, एग्जिस्टेंस, ब्लिस, कॉन्शियसनेस है। और परमात्मा क्या है? अद्वैत, दो नहीं, अद्वैत है। तत्व ज्ञान हो जाने पर जगत अद्वैत हो जाता है, द्वैत नहीं है, दो नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, आधार हो जाता है सच्चिदानंद का। फिर ब्रह्म की ही प्रतीति होने लगती है, फिर चारों तरफ, हर तरफ उसका जल। देखिए ब्रह्म ज्ञानी ना हर तरफ वही देखता है जो उसके स्वभाव में। वो गाना भी सुनता है तो गाना सुनता है, जरा तस्वीर से निकल के सामने आ। तो भगवान जी के सामने भी वो ये कहता है, जरा तस्वीर से निकल के सामने जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत दिन देखी जैसी। हमारे गुरु जी एक एग्जाम्पल बताते हैं कि तमिल मूवी आई थी 1940-45 के समय, बहुत क्रिटिसाइज किया उस मूवी को, बहुत लोगों ने कहा क्या बकवास मूवी है। मूवी क्या थी? उस मूवी में मुझे नाम नहीं पता तमिल मूवी का, कि एक सीन था कि एक हीरो हीरोइन एक गुफा के अंदर घुसते, एक हीरो हीरोइन एक गुफा के टनल के केव के अंदर जाते, और विलन क्या करता है? एक बहुत बड़ा पत्थर बोल्डर धक्का मार के उस केव के बाहर, तो केव के दरवाजे में वो पत्थर क्या हो गया? अटक गया। अब हीरो उस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं चलता, शोर मचाते हैं, जोर से अंदर शोर मचाते हैं। तो एक सर्कस की टीम उस केव के बाहर से जा रही है, एक सर्कस की टीम। तो सर्कस की टीम का मैनेजर आवाज सुनता है तो वो हाथियों निकाल के, घोड़े उठा के, सारे जोकर्स निकाल के उस पत्थर को साइड करते हैं। तो सबने क्रिटिसाइज किया उस मूवी को, कितनी बकवास मूवी है कि एक पत्थर को एक आदमी ने घसीट के केव के सामने डाल दिया, और उसी पत्थर को निकालने के लिए यू नीड होल जोकर्स, सर्कस चाहिए आपको, क्या बेवकूफ बनाते। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति ने उसी मूवी को देखा और उसने कहा नहीं, डायरेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें समझा रहा है, किसी का बुरा करना बहुत आसान है लेकिन किसी का भला करना बड़ा मुश्किल है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत दिन देखी वैसी। तो इस संसार आपके थॉट्स का ही परिणाम है, तो आप अपने थॉट्स को प्योर बनाइए, संसार प्योर हो जाएगा। एक श्लोक होता है, बस नंबर 65। सर्वगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते, अज्ञानचक्षुर्निक्षेप भास्वन्तं भानुमन्धवत्। सर्वगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते, अज्ञानचक्षुर्निक्षेप भास्वन्तं भानुमन्धवत्। Eye of wisdom views the all-pervading Atman as existence, consciousness. Eye of ignorance sees not as the blind sees not the resplendent sun. आदि शंकराचार्य आखिरी 2-3 श्लोक रह गए हैं, कंक्लूजन भी देंगे। सबसे आखिरी श्लोक में कंक्लूजन आता है, लेकिन यहाँ पे वो अभी ज्ञान चक्षु की बात कर रहे हैं। यद्यपि आत्मा सर्वव्यापक सच्चित स्वरूप है, किंतु उसका साक्षात्कार ज्ञान चक्षु द्वारा ही संभव है। परमात्मा सर्वव्यापी है, सच्चिदानंद है, लेकिन उसका अनुभव
ज्ञान चक्षु खुलने से ही होता है, संभव है। पर जिसकी दृष्टि अज्ञान से आच्छादित है, जिसके दिमाग में अज्ञान भरा हुआ है, जो तारकोल की तरह संसार में फंसा हुआ है, जिसके चारों तरफ अज्ञानता धसी हुई है, अज्ञान से अच्छा भरा हुआ है, उसको नहीं देख पाता। जैसे अंधा व्यक्ति भासमान सूर्य को, चारों तरफ सूर्य है लेकिन अंधे को सूरज नजर नहीं आता। इसी तरह से अज्ञानता के कारण सर्वव्यापी परमात्मा नजर नहीं आता। परमात्मा घट घट मेरा साइया, सुना घट नहीं कोई, बलिहारी उस घाट की जागट पर घट हुए। ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां मेरा प्रभु नहीं है, लेकिन हमें दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ज्ञान चक्षु नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, गीता जी में आता है ये, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। ज्ञान चक्षु के लिए दो चीजें चाहिए। ज्ञान चक्षु में स्पेशल विजन, दो चीजें चाहिए, विद्या और विनय। Only through vidya and vinay you gain knowledge and maturity. और विद्या विनय, ब्राह्मण कौन है? जो जिसमें नॉलेज भी हो, ह्यूमिलिटी भी हो। नॉलेज विदाउट ह्यूमिलिटी क्रिएट्स एरोगेंस। ज्ञान है, नम्रता नहीं है तो अहंकार आता है। नम्रता है, ज्ञान नहीं है तो पीपल ट्रीट यू लाइक ए डोरमैट। हर एरा गरा नथ गरा, आपको कुछ बोल के चला। आप में नम्रता बहुत है, ज्ञान नहीं है तो आप पंचिंग बैग बन जाते हो घर पे। नॉलेज है, नम्रता नहीं है तो अहंकार आ जाता है। रावण में ज्ञान था, विद्या थी, नम्रता नहीं थी, विनय नहीं था। रावण में विद्या थी, विनय नहीं था। और युधिष्ठिर में नम्रता थी, ज्ञान नहीं था। इसलिए हर कोई युधिष्ठिर को दो सुना के चला जाता। द्रौपदी सुना देती थी, भीम सुना देता, नकुल सुना देता, सब सुना देते थे युधिष्ठिर को, क्योंकि नम्र थे। तो जब आप नम्रता बहुत हो जाती तो पंचिंग बैग बन जाती। इसलिए ज्ञान के साथ अहंकार ना। शास्त्रों में बहुत स्टोरीज है, बहुत स्टोरीज है। रावण को पता था वो गलत, लेकिन फिर भी शायद उसे अपने मोक्ष की तैयारी थी। ऐसी बहुत सी कहानियां आती हैं शास्त्रों में जो हमें और आपको नम्रता सिखाती, नम्रता सिखाती। ऐसी एक कहानी आती है जो आसाम से रामायण है, या उसमें आती है। आसाम, जैसे कुंभकर्ण रामायण मद्रास से तमिल में, जो हम रामायण पढ़ते हैं वो ओरिजिनल रामायण नहीं पढ़ते, हम वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ते, हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ऐसी कई जगह से रामायण। एक रामायण जो आसाम से है, उसमें एक घटना आती है कि भगवान राम को यज्ञ करना था। रामेश्वरम में यज्ञ करना था, तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाना, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाना। तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन आया? कौन उस समय पूरे कुल में, पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ जो ब्राह्मण था वो रावण। तो रावण के पास दूत बना के भेजा गया। रावण के पास हनुमान जी नहीं गए, मरीचि गए, दूत बन के। एक जो राम की सेना में जो ब्रिज बनाते थे, जो इंजीनियर थे, सुग्रीव के भाई, वो गए। और उनके रिश्तेदार थे, रावण के वो रिश्ते में थे। तो रावण के पास गए दूत बन के कि हमें यज्ञ करना है। रावण के पास गए राम के दूत बन के और कहने लगे हमें यज्ञ करना है, हमें ब्राह्मण चाहिए। तो रावण ने कहा लंका विजय का यज्ञ हो रहा है, लंका को विजय प्राप्त करने का यज्ञ हो रहा है। दूत ने कहा जी हजूर, आपको
बुलाया है ब्राह्मण के रूप में। रावण ने कहा मैं आऊंगा, और रावण ने कहा मैं आऊंगा, और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि यज्ञ की सारी सामग्री खुद लेके, यज्ञ की सारी सामग्री खुद लेके आऊंगा। तो अपॉइंटेड डे में रावण आए अपने विमान में। कहते हैं जो रामेश्वर का शिवलिंग है वो रावण ने बालू से स्थापित किया, तो शिवलिंग की स्थापना की। और परंपरा कहती है कि जब यज्ञ होता है तो पत्नी साथ बैठती है, पत्नी साथ बैठती है, नहीं तो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। यदि पत्नी ना हो या पत्नी को छोड़ दिया हो तो दूसरा स्वरूप होता है। क्योंकि जब दूसरी बार भगवान राम ने यज्ञ किया तो सोने की सीता बिठाई थी, लेकिन अभी तो सीता छोड़ी नहीं और सीता की डेथ भी नहीं। सीता का रावण ने कहा भार्या किधर है, बिना भार्या के यज्ञ हो नहीं सकता। राम जी लक्ष्मण जी सब झुका के बैठे रहे। रावण ने कहा मेरा ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि पूरी सामग्री लाना। सुग्रीव को बोला कि विमान में सीता बैठी है, उनको लेके आओ। सीता को बोला था आपको यज्ञ के लिए बुला रहा हूं, यज्ञ खत्म होगा वापस आ जाना। तो रावण ने यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि आपको गुरु दक्षिणा देनी होती। तो रावण ने कहा मुझे गुरु दक्षिणा दो, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैंने यज्ञ रचा। अब गुरु दक्षिणा में सोना चांदी देने लगे रावण को। तो रावण ने कहा ना, मेरी तो सोने की लंका, मुझे सोना क्या चाहिए, मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो राम जी कहते क्या दो? जब मैं तुम्हारे दरबार में आऊं, जब काल आए, जब मैं मरने लगूं तो मैं दक्षिणा मांगता हूं। रावण ने कहा जब मैं मरने लगूं तो आप मेरे सामने खड़े होने चाहिए। जब मेरा काल आए तो आप मेरे सामने, बिना यज्ञ गुरु दक्षिणा के नहीं खत्म होता। तो राम जी ने भी रावण को भी खास जरूर। जब रावण मरा तो सामने राम थे। तो कहने का मतलब ये सारा कुछ ही है कि रावण के पास ज्ञान था लेकिन ह्यूमिलिटी नहीं थी। लेकिन जैसे नम्रता आई, पैनिक ड्रॉप्ड, मोक्ष हो गया। तो ज्ञान चक्षु कब खुलते? विद्या विनय संपन्न। तो जब विद्या विनय आ जाए तो आदमी का ज्ञान चक्षु खुलते हैं, और वो ज्ञान चक्षु आपको जीवन का श्रेष्ठतम मूल्य देंगे। इसी विचार के साथ ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।